कि जहाँ वाणी मौन हो जाती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। मथुरा आने के बाद स्वतः ही वाणी मौन हो जाती है। यहाँ कुछ करने की इच्छा नहीं होती, साधना तो स्वतः होती रहती। कारण यहाँ रग रग में कन कन में गुरु महाराज का चरण यहाँ आते ही हृदय तृप्त हो जाता है। लगता है कि हम अपने घर में, यही मेरा क्या कहे। जहाँ कनकन में वो उनके रज व्याप्त हैं और मथुरा के बारे में हमको जहाँ तक याद आ रहा है, परम पुष्पंडी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते थे। जब मथुरा आते थे तो ये कहते थे कि ये ब्रज है भगवान कृष्ण का नगरी है, और भगवान कृष्ण तो योगेश्वर थे, हमारे गुरु महाराज परमेश्वर थे। उनकी वाणी आज भी वातावरण में गूंज रहा है। जैसे हम सुन रहे थे कि महाशिवरात्रि का पर्व है। गुरु महाराज साहब ने 3 रात्रि को महारात्रि बताई है। एक शिवरात और दूसरा होली की रात में जिस दिन हम, और तीसरा दिवाली। दिवाली जी की रात को भगवान विष्णु का बताया है, होली की रात ब्रह्मा जी के बारे में कहे हैं, और महाशिवरात्रि आदि शंकर भगवान शंकर की रात्रि मानी जाती है। और वैसे समय में गुरु महाराज का ये भंडारा हम सब यहाँ आके ही तृप्त हो जाते हैं। हमारे से भाई जो भाई बहन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, जो गुरु जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और सभी गोपिकाएं दौड़े हुए चली आती थी, सबके अंग संग वो अपना रास करते थे। वैसे गुरु महाराज साहब की बांसुरी जब बजती है, सब दौड़े दौड़े चले आते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं, जिनके पास जो सुविधा है, सबकी ललक यही रहती है कि आज मथुरा का भंडारा है। गुरु महाराज की कृपा हर जगह बरसती है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि 1000 कोस की दूरी पर भी जो व्यक्ति बैठा है और वो हमें याद करता है, तो मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। ऐसी अनेकों बातें लोगों ने अनुभव भी किया है, तो वो लोग भी वहाँ इस चीज़ को प्राप्त कर रहे होंगे। और ये जो अभी हम लोगों ने साधना की, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है कि जो मल विक्षेप आवरण है, इस साधना से, या जो हमारे भाई मुकुल जी अभी सब बहुत सार्वजनिक बातें बता रहे थे, इस साधना के थ्रू मैंने इसके करने से हमारे अंदर के सब विकार हटते हैं और हमारा हृदय शुद्ध पवित्र निर्मल होता चला जाता है।
जहाँ शुद्धता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ निर्मलता है, वहीं परमात्मा का निवास होता है। तो उसी के लिए गुरु महाराज साहब ये क्रिया बताते हैं कि जो मनुष्य योनि मिला है बड़े भाग्य से, और ये जो तुम इस जन्म का या अगले जन्म का जो भी तुम संस्कार अपने ऊपर रख लिए हो, उसको इससे तुम दर्द करते चलो। प्रतिदिन इससे अपने साधना से अपने हृदय का मार्जन करते रहो और इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। हमारे महापुरुषों ने इस चीज़ को बताया है, करके भी दिखाया है, और ये भी कहा है कि जो तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी है, जो तुम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, परम पूज्य बड़े भाई साहब की बात याद आती है। वो कहते थे कि जैसे मृग है, कस्तूरी उसके पास है, सुगंधी उसके पास से आ रही है, लेकिन वो इधर उधर भाग रहा है, चौकड़ी दे रहा है कि आखिर ये सुगंधी आ कहाँ से रही है। वैसे ही हम सब भी हैं, वो चीज़ हमारे अंदर छिपी हुई है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दिया गया हाथ। हम वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हैं, कैसे वो हाथ मिल सकता है। इसी के लिए कहा गया है कि तुम थोड़ी गहराई में, ध्यान की गहराई में, और जब धीरे धीरे हम उतरते चले जाते हैं तो सब चीज़ अपने आप स्वतः होता चलता है। यहाँ हम लोग सुनते हैं कि ये साधना साध नहीं, कृपा साध है। यहाँ गुरु हर समय कृपा करने के लिए बैठा रहता है। गुरु महाराज साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि तुम जब सुसुप्ति अवस्था में रहते हो, जब तुम सो जाते हो, ऐसे तुम दिन भर विचारों में फंसे रहते हो, शक्ति जाती है, लौट कर चली जाती है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी ऐसी है कि वो चीज़ हमारे पास आती है, हम आते हैं, चाहे एक दिन आवे चाहे 1000 दिन से के सत्संगी हो, गुरु महाराज की शक्ति जाती है, लेकिन वो लौट के चली जाती है, क्योंकि हमारा विचार इधर उधर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह शाम की साधना करो, बाकी समय चिंतन करो, और जो परमात्मा ने ड्यूटी दिया है उसको तुम करो। और उसके लिए उन्होंने अपने आलोक में कहा है कि संसार के सारे काम करो, लेकिन सेवक बनकर, मालिक बनकर नहीं। जब हम सेवक बनकर समझकर काम करेंगे, जब ये हम समझेंगे कि ये परमात्मा गुरु महाराज का दिया हुआ ड्यूटी है, तो फिर कहीं विघ्न बाधा नहीं है, हर जगह बढ़िया ही होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संसार के सारे काम करो, सेवक बनकर, मालिक बनकर नहीं। और गुरु महाराज साहब ने आगे और सारी बातें हम सबों को बताई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब लग लिपट कर जहाँ तक जैसे भी हो इस चीज़ को हासिल कर लें, और हर जगह उनकी कृपा बरसती रहती है। वो जो ये चीज़ उन्होंने बताई है, इसके लिए सुबह शाम की साधना, चिंतन और गुरु महाराज के साहित्य का अवलोकन। पहले हम देखते थे, पहले के समय में लोग आते थे, एक एक पुस्तक लेके 5 भाई 10 भाई मिल के उस पुस्तक का अध्ययन करते थे, गुरु महाराज की बातें उसी समय सत्संग में रहते थे, तो उसी वातावरण में अपने आप को ढाले रहते थे कि हम इतना कष्ट सहकर आए, इतना ये करके आए, और यहाँ भी उसी में डूबे रहने से बहुत सारी चीज़ें लेकर लोग जाते हैं। गुरु महाराज का भंडार तो खुला ही रहता है, बस केवल उस भंडार से अपने आप को, जैसा सुन रहे थे कि जितना हम खींच सकते हैं खींचें, और देने के लिए तैयार है। हर समय चाहता कि भाई टकटकी लगाकर उसकी ओर देखते रहना है, और कुछ नहीं। बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम पर, आप पर, सब पर दया करें।